हेलो फ्रेंड, हरे कृष्णा। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से। आज का दिन 3 नवंबर 1972 में वृंदावन में प्रभुपाद जी जो उक्ति किया था, मतलब बात बताया था, उसका ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में। কখনো কখনো কোনো ব্যক্তি বাড়ির মালিক মৃত্যুর পর সেই বাড়িতে সাপ হয়ে যায়, কখনো কুকুর হয়ে, কোনো সময় গাছ হয়ে যায়। সম্পদের উপরে খুব বেশি আসক্তির ফলে তারা উন্নত স্তর জীবন লাভ করে না, আর কোনো সময় আরও বৃন্দাবনে শূকর বা বানরের দেহ লাভ করতে পারি। तो हरे कृष्ण, बहुत इंटरेस्टिंग बातें। 3 नवंबर 1972 वृंदावन में प्रभुपाद जी ने बताया था, उसका ऊपर से उक्ति जो बताया था उसका ऊपर से डिस्कशन। तो इधर जो बात बताने को जा रहे हमारा आत्मा के लिए। कोई कोई मनुष्य ऐसा है जो व्यक्तित्व क्या करता है, बारी जो अपना रूम है ऐसा लाइक दैट, तो उसमें ऐसा फोर्स करके बोलता है जो मैं ही सब कुछ बनाया। ठीक है, तो ये मृत्यु होने का बाद वो बारी का मालिक क्या हो जाता है, कभी कभी सांप बन जाता है वो बारी को देखभाल करने के लिए, और उसका बाद कुत्ता भी बन जाता है, और वो रूम का इधर उधर कोई झाड़ बन जाता है। वो आत्मा, वो आसक्ति रहने का साथ साथ मटेरियल जगत के ज़्यादा फोकस, तो वो ऐसा ऐसा डिवाइड आत्मा को भी झाड़, कुत्ता, स्नेक ऐसा बनते जा रहे हैं। तो ये स्वाभाविक हर मनुष्य के लिए, हर वर्ल्ड में यही सिचुएशन है। तो आत्मा को कैसे हम लोग प्रोग्रेस करेगा वो मालूम नहीं कर रहे। तो प्रोग्रेस करने का एक ही प्रोसेस है, भक्ति मार्ग, जो रिचुअल पार्ट हर वर्ल्ड में जो चल रहे हैं, हरे कृष्ण मूवमेंट, इसमें से भगवान का गुणगान और 4 नियम फॉलो और भगवद गीता ये करेगा तो धीरे धीरे आत्मा का शुद्धिकरण होएगा, और शुद्धिकरण होने का साथ साथ और इतना कठिन ही नहीं रहेगा। आत्मा कोई दूसरा जोनी में नहीं जाएगा, तो वो कम से कम मनुष्य जन्म मिले, ये बहुत से परफेक्ट है, शास्त्र में बताया गया। तो कभी क्या होता है, कोई कोई मनुष्य वृंदावन का भी शूकर भी बन रहे और बानर का भी बॉडी मिल रहा है। फिर भी अच्छा है वृंदावन में शूकर बानर बनना, तो साधारण मनुष्यों का जैसा ऐसा रूम का कुत्ता बन के रहो वो बहुत डेंजरस हो सकता है। तो इसका ऊपर से मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण, जो लोग सुन रहे हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला ये चैनल का ऊपर, तो ध्यानपूर्वक सुनने का। इंग्रजी में एक कहावत है, एज यू सो सो शैल यू रीप। बेंगली में যেমন কর্ম তেমন ফল। हिंदी में जैसा कर्मी ऐसा भर्मी। इसका मीनिंग इस तरफ से है, हम लोग मेटीरियल जगत में रहते हुए भी जैसा हम लोग कर्म करेगा वो हम लोगों को फल मिलते जाएगा। जैसा हम लोग अच्छा कर्म करेगा तो हमको मेटीरियल जगत में अच्छा फल मिलेगा, अच्छा तरफ से रहेगा। और मनुष्य बोलेगा ये मतलब मनुष्य बहुत अच्छा है, गुड क्वालिटी। तो ये आज का दिन में प्रभुपाद जी जो उक्ति दिया उसका ऊपर से मैं फिर से एक मतलब बारे में थोड़ा सा एक स्टोरी का बारे में बताने को जा रहा हूँ। एक गांव का एक बुजुर्ग आदमी हुआ करता था, बहुत पैसा वाला भी था, थोड़ा फेमस भी था, बहुत मतलब मानी जमीन जाएगा सब कुछ होता था। वो मनुष्य का क्या था, 4 लड़का हुआ करता था। तो वहाँ से वो बुजुर्ग आदमी क्या करता था, वो जो रूम होता है उसका साइड में बैठने के लिए जगह भी होता था, गांव में अभी भी है, तो ऐसा होता है। तो वो बैठ के ऐसा
और मनुष्यों का साथ बातें भी करते और ऐसा गांव का जो बातें ऐसा मटेरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा भक्ति मार्ग का कोई बातें इतना नहीं करता था। तो वहाँ से एक महात्मा साधु पुरुष गुजर रहा था। तो देखा, वो एज वाला मनुष्य को देखने का साथ साथ उसका सामने गया। और साधु पुरुष लोगों का क्या काम है? जो भगवान का गुणगान करना और दूसरा किसी को बताना, जो कृष्ण कॉन्शियस वो बात बताने को जा रहा हूँ। तो वो महात्मा वो एज वाला आदमी को, बहुत फेमस वाला आदमी को क्या बताने को जा रहा है? कि आप थोड़ा सा एज हो गया, आप अभी भगवान का गुणगान करो, ऐसा मटेरियल जगत का ज़्यादा बात नहीं करो, तो आपका तो एज भी हो रहा है, कोई भी आपका मृत्युवरण हो रहा है। वो मनुष्य थोड़ा मतलब है अच्छा मान, फिर भी थोड़ा गुस्सा का ऊपर से बताने को जा रहा है, जो नहीं मेरे को कुछ नहीं, ऐसा भगवान का नाम पाम करने का ज़रूरी नहीं है। मेरा 4 लड़का है, उसका भी शादी हो गया, उसका भी छोटा छोटा लड़का नाती पुता जितना सारी है सब कुछ हो गया, अच्छा तरफ से चल रहे, ऐसा बताने को जा रहे हैं। तो भगवान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मटेरियल जगत में ज़्यादा आसक्त है, जैसा प्रभुपाद जी आज का दिन में बताने को गया। वो मनुष्यों का एज होने का साथ साथ वो मनुष्यों का मृत्यु भी वरण हो गया। उसका बाद उसका जो मटेरियल जगत का जो आसक्ति वो बजाय रह गया, वो आत्मा का साथ। अभी वो मनुष्य का आत्मा जो आसक्ति ज़्यादा था, और उसका जो रूम था उसका अंदर ही ज़्यादा आसक्ति, इसलिए उसको जो भी हो मार्ग मिलने का साथ साथ वो कुत्ता बन गया। रूम का आसपास में ऐसा कुत्ता भोंकते जा रहा है, जैसा होता है वो कुत्ता बन गया। अभी वो कुत्ता बनने का साथ साथ उसको मालूम चल रही यही मेरा रूम है, थोड़ा भगवान का नाम सुना होगा इसलिए उसको मालूम चल रहा है। अभी वही साधु पुरुष जो उसको पहला बताया था वो वहाँ से गुजर रहा है, तो वो कुत्ता को देख के थोड़ा सा मालूम चल गया जब वही मनुष्य है। साधु पुरुष को तो मालूम हो जाता है, तो बोल रहा है जो आप कैसा है, पूछ रहा है कुत्ता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है जो यही कुत्ता वो मनुष्य था जो बैठा रहता था, रूम पहाड़ करता था, जो मैं अच्छा हूँ। बोल रहा है थोड़ा तो अच्छा हूँ, फिर भी थोड़ा कठिनाई में है। क्या कठिनाई है? जो मेरा लड़का को शादी दिया उसका जो बीवी है वो क्या करता है, खाना फाना पकाता है और ऐसा जैसा फेंकता है वो गरम क्या वाटर का पानी जो चावल का होता है एवरीथिंग, वो मेरा गांव में ऐसे छिटकता है, ऐसा मतलब बीमारी हो जाता है। तो वो लोगों को तो मालूम नहीं है मैं ये रूम का मालिक था पहला, मैं कुत्ता बन गया। अभी वो लोगों को ही पहारा देने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ, और वो लोगों को बीवी क्या कर रहे, हमको इतना कठिनाई कर रहे, और लड़का लोग छोटा छोटा जो है वो मेरा कान खींच रहा है, ऐसा कोई मतलब जो भी होने दो स्टिक से मारने को जा रहा है, ऐसा हो रहा है। तो थोड़ा सा मतलब अच्छा हूँ फिर कठिनाई है, ठीक है, ऐसा बताने को जा रहे हैं। कुत्ता होने का स्वाद भी आसक्ति है। हरे कृष्ण। इसका बाद उसका एज होने का साथ साथ कुत्ता भी मर गया। अभी साधु पुरुष को तो मालूम ही है कुत्ता का तो जितना टाइम है वो मरने वाला है, उसका बाद दूसरा बॉडी मिलेगा। कुत्ता में भी उसका आसक्ति था, जो मेरा लड़का, ये रूम, ये परिवार, जो आसक्ति रुक गया। उसका बाद क्या बन गया? वो कुत्ता का बाद बन गया वो एक सांप बन गया, जो स्नेक का बात बताने को जा रहे हैं। तो स्नेक बनने का साथ साथ उसका बहुत सारी जमीन भी था वो है। तो साधु पुरुष आ रहे तो उसका जमीन का वहाँ से गुजर रहा था, वो देख रहा है एक सांप ऐसा फंस कर रहा है। तो देखने का साथ साथ वो थोड़ा हट के चला गया, उसको मालूम चल गया वही मनुष्य है, उसका ही जमीन है। तो वो नहीं, उसने पूछा उसको जो आप तो वही मनुष्य है जो कुत्ता बन गया था, रूम पहाड़ा दे रहा था, फिर बोल रहा था जो थोड़ा बहुत ठीक है, फिर अभी क्या हुआ? बोला अभी मेरे को सांप बना दिया भगवान ने, जैसा कर्म ऐसा फल है। तो अभी आसक्ति तो उसमें भी है, फिर
बोला ये ठीक है, आप इसमें कैसा लग रहा है? बोला अच्छा है। कोई मनुष्य ऐसा जमीन का आसपास से जाएगा, उसका फंस फंस करते हो, अपना लड़का लोगों का जो क्या बोलते खेती अच्छा तरफ से रखता हूँ, वो सब लोग भाग जाए। तो ऐसा होने का साथ साथ वो साधु महात्मा चला भी गया। उसका बाद एक मनुष्य जा रहा था, वो रोड का ऊपर से मतलब जमीन का आसपास से, वो देखा एक विषधर सांप फंस फंस कर रहे। वो क्या किया, उसका लड़का जो है, 4 लड़का को बताया। बताने का साथ साथ आपका वहाँ जमीन का ऊपर स्नेक है, बहुत डेंजरस, काटने को जा रहे। वो लोग सुनने का साथ साथ स्टिक लेके निकाल पड़ा। स्टिक लेके गया जमीन का ऊपर, कौन सा सांप है जो मेरा जमीन में ऐसा मतलब जा रहे आ रहे, ये मेरे को पसंद नहीं है बोल के वो लड़का लोग क्या किया, वो सांप को देखा। देखने का साथ साथ बहुत पिटाई कर रहे। तो देखिए ये हमारा आसक्ति है। सांप का अंदर भी जो आत्मा है, उसका पिताजी है, वो बोल रही है हे लड़का लोग तुम लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारा जमीन मैं ही देखभाल कर रहा हूँ। इसलिए वो लोगों को भागा रहा था, जो जमीन में कोई पाव नहीं रखे, कोई फसल नहीं नष्ट हो, ऐसा लाइक दैट। तो देखिए उसने फिर भी वो लड़का लोगों को तो इतना मालूम नहीं है, वो लोग बहुत मारा, ऐसा मारा उसका हालत खराब हो गया। मारने का साथ साथ बाहर दूसरा मनुष्य का जमीन में फेंक दिया, फेंक के चला गया वो लोगों को लेकर। फिर वहाँ से साधु पुरुष को तो मालूम चल गया, जो वो कठिनाई मनुष्य वहाँ बहुत कठिनाई में है। फिर वहाँ जा गया, जाने का साथ साथ वो स्नेक का पास गया। वो महात्मा पूछ रहे आपका कैसा हाल है, आप क्या कर रहे हैं? वो बताने को जा रहा है जो मेरे को हालत बहुत ख़राब कर दिया। पहले तो रूम का पहारा दे रहा था, वो आसक्ति होने का साथ साथ वो मेरा लड़का का बीवी लोग ऐसा ऐसा बहुत कठिनाई किया, उसके बाद मेरा मृत्युवरण हो गया। फिर बाद में साफ होने का साथ साथ भी बहुत कठिनाई में है, फिर भी आसक्ति है, अपना ही लड़का है, ऐसा बताने को जा रहे हैं। तो महात्मा बता रहे देखिए आपको तो मैं पहले ही बताया था, जो भगवान का गुणगान करो तो आपको इतना कठिनाई नहीं होगा, आप भगवान धाम में जाएगा। आपको कम से कम मनुष्य जन्म तो मिलेगा, दूसरा कोई जोनी में तो आपको नहीं जाना पड़ेगा, जो सबसे डेंजरस है, जैसा आपको अभी हो रहा है। पहले कुत्ता में भी पिटाई किया, ओके, उसने भोगने का साथ साथ उसका बीबी लोग, आपका जो क्या बोलता है, जो लड़का का बीबी है वो बहू माँ कहा जाएगा, उसने भी बहुत सारी कठिनाई किया। ऐसा गर्म पानी फेंका आपका गाँव में, और उसका बॉडी का बहुत तचर नचर हुआ, उसमें भी आपका आसक्ति था। अभी देखिए सांप स्नेक बनने का साथ साथ आप वो लोगों का ही जमीन पहाड़ा दे रहा है, फिर भी वो मनुष्य आपका जो लड़का है वो लोगों को मालूम नहीं है। वो लोग क्या किया, टिक से बहुत पिटाई किया आपको फिर अभी आसक्ति है मटेरियल जगत में। तो आप अगर भगवान का कम से कम नाम लेता था फिर अच्छा था। अभी देखिए अभी लड़का लोगों से भी मार हुआ, अभी सोचो कितना कठिनाई है। अभी वो महात्मा बोलने को जा रहे हैं सांप को, जो अभी तो आप भगवान का गुणगान करो। अभी तो सांप का जो पॉइंट है उसमें तो गुणगान नहीं कर सकते, क्योंकि जोनी चेंज हो गया। तो ये जो आसक्ति है मेटेरियल जगत का ज़्यादा, ये सबसे डेंजरस है। अभी सांप बनने का साथ साथ उसको कठिनाई लाग रहा है, बोल रहे अभी लड़का लोगों से भी पिटाई हुआ मेरा, जो लड़का लोगों से मैं इतना सारी कर्म किया, मैं पिताजी होने का साथ साथ इतना फेमस आदमी होने का साथ साथ मेरे को क्या हो गया। अभी वो सोचने लगा। देखिए मनुष्य जन्म जिसको मिलता है वो सबसे दुर्लभ जन्म है, ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ और शास्त्रों में बताने को जा रहे हैं। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का जो भगवान है वो क्या बताने को जा रहे हैं,
हर मनुष्यों का पास लॉक करने को बताने को जा रहे हैं। जो रूम पे रहो बाहर रहो, भगवान का कम से कम गुणगान करो। दूसरा कोई जोनी में तो नहीं चला जाओ। जैसा एग्जाम्पल में मैं देने को जा रहा था, पिटाई हुआ, कुत्ता में भी पिटाई, स्नेक्स में भी पिटाई। ये मेटीरियल जगत का आसक्ति होने का साथ अगर उसको भगवान का गुणगान थोड़ा करता था, कम से कम तो मनुष्य जन्म मिलता था। और वो फेमस होने का साथ साथ महापुरुष खुद चल के आया था। ये सबसे उसका अच्छा मार्ग था, क्योंकि वो अच्छा मार्ग नहीं था वह मनुष्य का। एक मार्ग अच्छा नहीं था, वो भगवान का गुणगान नहीं किया। अगर भगवान का गुणगान करता था, सबसे इम्पोर्टेंट मिलता था। ये हमारा एग्जाम्पल में आ रहा है। जैसा कर्म ऐसा हम लोग को भरना पड़ेगा। तो मेटीरियल जगत में हम लोग कितना भी कर्म कर लो, कितना भी मतलब प्रोग्रेस कर लो, वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, मेटीरियल जगत में अपना जो कर्म है करो, मुश्किल नहीं है। भगवान को गुणगान करते हुए करो। आप कितना भी फेमस होने दो, उसमें भी कोई काम नहीं, वो अपना कर्म है। ठीक है, जो जिसका कर्म भगवान ने दिया वो करेगा, तो ठीक है। क्योंकि भगवान को छोड़ के कर रहे हैं, वो सबसे डेंजरस है। जैसा एग्जाम्पल में बताया, छोड़ के करेगा तो वो सबसे डेंजरस होगा। उसमें क्या होगा डेंजरस, जो अपना जो आसक्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मेटेरियल जगत में करते जाएगा। तो उसमें क्या होगा, जिस टाइम में मान लो मनुष्य जन्म छोड़ेगा, वो आसक्ति बजाय रखने के लिए हमको दूसरा जोनी लेना पड़ेगा। जैसा कुत्ता बन गया, स्नेक बन गया, झाड़ भी बन गया। तो देखिए एक कठिनाई हम लोग को एनी टाइम चलते जा रहा है। तो हम लोगों को सबसे इजी प्रोसेस है, आप किधर भी रहो, कैसे भी रहो, तो कोई कठिनाई में हो, कुछ भी होने दो, आप बहुत फेमस भी होने दो, आप कितना भी बड़ा मिनिस्टर भी बन जाओ, भगवान का गुणगान सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसमें हमारा प्लस पॉइंट है, नहीं तो अपना जीवन व्यर्थ है। ओनली 0 0 0 0। ओके, आपका पास कितना भी बैंक बैलेंस है, वो कोई काम का नहीं है। मरने का बाद वो सब 0 0 0 0। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्लस करने के लिए वो है भगवान का गुणगान, 4 नियम फॉलो और भगवान का रूल एंड रेगुलेशन। ये मैं बारंबार बताने को चाह रहा हूँ। ये श्री चैतन्य महाप्रभु भी कलियुग का भगवान यही बात बताने को गया। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने आज का दिन में प्रभुपाद जी का उक्ति का ऊपर से जितना सारी बातें बोला, थोड़ा सा भी किसी को भी अच्छा लगे तो लाइक करने का और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का और हर मनुष्य को भेजने का, ये स्टोरी एवरीथिंग। तो इसमें से कम आपको तो भगवान का गुणगान आ रहा है और दूसरा मनुष्य सुनेगा तो वो भी गुणगान करने के लिए सोचेगा। आप जितना कर रहे हैं वो प्रॉफिट में है और दूसरा मनुष्य सुनेगा वो भी प्रॉफिट में जाएगा, उसका भी आत्मा का शुद्धिकरण होएगा। हरे कृष्ण। तो हमारा गुणगान जैसा मैं बारंबार बताने को गया, आज भी थोड़ा सा ही बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलियुग का मेडिसिन है। नाम नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति। नाम में हर पावर है। शास्त्र में बताया गया, और शिष्ट अष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु बताया, नाम नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति। ये शिष्ट अष्टकम का एक लाइन है। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एनी टाइम भगवान का गुणगान करो और आप कितना भी फेमस होने दो, कोई कठिनाई नहीं है। आपको भगवान का रूल एंड रेगुलेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका पास कितना भी कुछ भी रहेगा वो भगवान का कर्म के लिए लगाया
और भगवान का गुणगान कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।